हेलो गाइस, आज हम लोग मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे अधिकार जो नागरिकों को उनके समग्र विकास के लिए संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हों तथा जिनका संरक्षण भी संविधान के अंतर्गत किया गया हो, उसे मूल अधिकार की संज्ञा दी जाती है। मूल अधिकार को देश में की मूलभूत विधि अर्थात संविधान में स्थान प्राप्त होता है। यह न्यायालय के बाद योग्य होता है तथा व्यक्ति एवं राज्य दोनों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, अर्थात राज्य के द्वारा भी इनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। मूल अधिकार की शुरुआत ब्रिटेन से मानी जाती है, जहाँ पर सर्वप्रथम 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा कानून के माध्यम से नागरिकों मूल अधिकार प्राप्त किए गए। इसके पश्चात 1791 में अमेरिका ने अपने नागरिकों को संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त मूल अधिकार प्रदान किए। इसीलिए अमेरिका में मूल अधिकारों का जनक माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम 1895 में तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से मूल अधिकारों की मांग की। 1931 कांग्रेस की कराची अधिवेशन में भारतीय नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की मांग की गई। जवाहरलाल नेहरू प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने न केवल स्वराष्ट्र रूप से मूल अधिकार की मांग की, अपितु इसके प्रारूप का भी निर्धारण किया। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू को मूल अधिकारों का जनक माना जाता है तथा इनके मूल अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा की संज्ञा की है। संविधान सभा के सरदार पटेल ने नेतृत्व में मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों की समिति का गठन किया गया, जिनकी सिफारिश पर संविधान के भाग 3 में तथा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का उपबंध किया गया, जिसका प्रावधान भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया है। मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा तथा संविधान के आधारशिला की संज्ञा दी जाती है। मूल अधिकारों में अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30 का प्रयोग केवल भारतीय नागरिक ही कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 17-24 निरपेक्ष मूल अधिकार है। प्रारंभ में भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, परंतु 74वें संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में नागरिकों के पास कुल 6 मूल अधिकार हैं। थैंक यू, धन्यवाद।